हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैथ्स बाय जीवन राठौड़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3.5 एक्सरसाइज का इक्वेशन। नेक्स्ट आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 एंड 3.7 फॉर क्लास 10th। तो कंटिन्यू लेक्चर को करते हैं। आज एक्सरसाइज 3.5 का एक क्वेश्चन रह चुका है क्लास 10th के लिए। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन रह गया था, उसको सॉल्व कर देते हैं। आपका क्वेश्चन था, इसमें फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो फाइंड आउट करना है, उस पर पहले फोकस कीजिए। आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है उसके डायमेंशन, दो प्रकार के डायमेंशन होते हैं, या तो लेंथ होगी या फिर ब्रीथ। तो उसको मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मान लीजिए, इसके लेंथ को कुछ मान लीजिए, ब्रीथ को मान लीजिए। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर एक्स, यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, यहाँ पे यूनिट दे नहीं रखे तो एक्स यूनिट, ठीक है। एंड ब्रेथ बराबर वाई यूनिट, ये कुछ भी यूनिट हो गई, यूनिट अभी दे नहीं रखी, ठीक है। तो जब भी अब एरिया क्या होगा, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ आप मान लीजिए ये एक्स है। लेंथ मतलब ये वाला पार्ट, जो लेंथ होगी, ये लेंथ होती है, ये क्या मान लिया आपने एक्स। तो ये वाली ब्रीथ होगी, इसको आपने मान लिया वाई। तो अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये एरिया अंदर का पार्ट होगा, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया यहाँ से आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ आपको कितनी मानी है, आपने एज्यूम क्या किया, लेंथ को आपने क्या माना है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको एक्स माना है, और जो ब्रीथ है उसको आपने वाई माना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू वाई। तो ये तो आप समझ गए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ चेंजेज हो रहे हैं, वो आप देखते रहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बनाऊंगा, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो एरिया आपका रेक्टेंगल का एरिया भी एक्स वाई गेट्स रेड्यूस, कम हो जाएगा कितना, 9 स्क्वायर यूनिट्स। 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो गया। यूनिट तो आपको पता है स्क्वायर यूनिट होगी इसकी, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ये कितना कम हो गया, 9। आपका जो एक्स वाई एरिया था वो कब कम, कितना कम हो जाता है, एक्स वाई माइनस 9, 9 कम हो जाता है। कब, जब इसकी लेंथ, आगे पढ़ेंगे, वैन इट्स लेंथ इज रिड्यूस, मतलब कम कर दी गई, रिड्यूस मतलब कम कर दी, कितने यूनिट, 5 यूनिट्स। एंड ब्रेथ को कितना कम कर दिया, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट्स। मैं थोड़ा साइड में पहले बता ही देता हूँ कि कहना क्या चाहता है। मान लीजिए रेक्टेंगल की यहाँ लेंथ लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रीथ मान लीजिए। तो आपने स्टार्ट में क्या मानी थी, लेंथ और ब्रीथ, आपने एक्स और वाई माने, एक्स और वाई। अब ये एरिया चेंज क्या हो रहा है, बता रहा है आपको, क्वेश्चन में पढ़िए। एरिया लेंथ कितनी चेंज होगी, 5 यूनिट्स। ब्रीथ कितनी चेंज होगी, 3 यूनिट्स। तो लेंथ जो थी वो 5 यूनिट्स रिड्यूस होगी, रिड्यूस मतलब कम कर दी गई। कितनी कम कर दी गई, 5 यूनिट्स। तो लेंथ हो रही है एक्स माइनस 5। और ब्रीथ कितनी कर दी, ब्रीथ इज इंक्रीज होगी, बढ़ गई, कितनी, 3 यूनिट्स। तो ब्रीथ आपकी वाई थी, तो वाई प्लस 3 होगी। अब एरिया क्या आएगा इस केस में, आप देखेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, इससे एक इक्वेशंस बन जाएगी आपकी। सॉल्व कर दीजिए, एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन में केस में आगे कंटिन्यू पढ़ता हूँ। इफ द लेंथ, आगे बढ़िए, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट्स, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया। ये जो लेंथ थी इसको 3 यूनिट से अगर बढ़ा दो तो x प्लस 3 हो जाएगा। एंड ब्रीथ बाई 2 यूनिट्स, ब्रीथ को भी इंक्रीज किया 2 यूनिट से, ब्रीथ थी y, इसको भी 2 यूनिट से बढ़ा देंगे। तो आपका एरिया क्या हो रहा है वो देखो। इस केस में एरिया जो बढ़ रहा है वो क्या बता रहा है, एरिया इंक्रीजेज बाई, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितने, 67 यूनिट्स। तो आपका जो एरिया था एक्स वाई था वो इंक्रीज हो गया, 67 से इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब इसमें इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी इक्वेशंस बना रहा हूँ, एक्स वाई कितने से बढ़ जाएगा, 67 यूनिट। कितना, कब, जब लेंथ इंटू ब्रीथ होगी। लेंथ और ब्रीथ अब क्या होगी, लेंथ को 3 से बढ़ा दिया और ब्रीथ को भी 2 से बढ़ा दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रीथ, एक्स प्लस 3 लेंथ इंटू ब्रीथ, वाई प्लस 2। ये दो इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट ये, सेकंड ये। इसको सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेशन से बाकी कुछ नहीं है, इक्वेशंस बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई माइनस 9, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ये कंप्लीट। तो एक्स वाई आएगा प्लस 3x आएगा, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म्स को, तो माइनस 5y माइनस 15 आएगा। आप देखेंगे एक्स वाई वाली टर्म्स तो कैंसिल हो गई। अब बचा क्या वो लिख लीजिए,
3x माइनस 5y, मैं लिख रहा हूँ 3x माइनस 5y, ये माइनस का 15 उस साइड जाएगा तो प्लस का 15 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 6 प्लस का 6, तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो x5 प्लस 67 को एज इट इज, अब इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे के साथ, ठीक है। ये पूरी वैल्यू है y प्लस 2 है, ध्यान रखना। x को y से मल्टीप्लाई किया तो xy, 2 से किया तो 2x, फिर 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे के साथ, 3y प्लस 3 इंटू 2 6। अब देखो xy वाली टर्म्स कैंसिल आउट यहाँ से भी होगी। अब बची हुई टर्म्स को यहाँ से xy में लिख रहा हूँ 2x प्लस 3y, ये लिख दिया दोनों टर्म्स। अब 6 को उस साइड भेज दिया तो 67 में से 6 कट माइनस हो जाएगा तो बच जाएगा 61। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सिंपल से सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास कोई भी मेथड से आप मैं यूज कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए पहले तो दोनों को इक्वेशन को लेफ्ट साइड में ले जाइए, तो मैं दो फास्टली हो जाएगा कैलकुलेशन। देखो फर्स्ट इक्वेशन था आपकी, ये मैं वापस लिख लेता हूँ आपके लिए, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन है। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 61, ओके, इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व करना है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप जानते हैं कैसे करते हैं, मैं जल्दी से कर रहा हूँ। x इधर आ जाएगा माइनस y, पहले बता रखा है, नहीं है तो आप समझ जाना, ठीक है। x का जब भी चेक करते हो x वाले कोफिशिएंट को रख दीजिए। जब भी आपको x निकालना है, यहाँ पे क्या चेक करना है आपको x, जब भी आपको x निकालना है तो x वाले को भूल जाइए। इस x वाले को कोफिशिएंट, x के अलावा कोफिशिएंट चेक करेंगे तो x वाले को भूल जाइए कोफिशिएंट। बाकी कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे -5, यहाँ पे 3, यहाँ पे -6 माइनस 61 लिख दीजिए। -5 प्लस का 3 माइनस का 6 एंड माइनस 61 लिख दिया, ठीक है, ओके। अब सिंपल सा मैं ऐसे ही सबके लिए निकाला हूँ। फिर y के लिए जैसे ही निकालेंगे, y के कोफिशिएंट चेक करने हैं y के लिए, तो हम y के लिए क्या करेंगे, y को ढक दीजिए। y को ढकने के लिए आप क्या करेंगे, y को ढकना का मतलब है y को ढक दीजिए, y के कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। बाकी वो आपको दिख जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से -6, यहाँ से -61, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 2 -6 -61। फिर कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट चाहिए तो कांस्टेंट टर्म को ढक दीजिए, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट चाहिए तो कांस्टेंट टर्म को आप ढक दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है, 1 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट टर्म को ढक दिया। बाकी आपको क्या दिख रहे हैं कोफिशिएंट लिख दीजिए। यहाँ से 3 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से -5 और 3, तो मैं लिख रहा हूँ 3 2 -5 एंड 3। यहाँ से अब इसके बाद एक स्टेप सिंपल सा होता है, जैसे डिटर्मिनेंट में आपने पढ़ा हो, 11th में पढ़ते वैसे एक्चुअल में। फिर मैं सिंपल तरीका बताता। अब हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देखिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो मैं इस तरह एरो बता रहा हूँ, इनको तो मल्टीप्लाई करना है, और जो एरो ऊपर की तरफ बना रहा इसको फिर मल्टीप्लाई भी करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर की तरफ एरो मल्टीप्लाई करेंगे इसको और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट। अब सॉल्व कर देते हैं इक्वेशंस को, सिंपल सा कर देते हैं सॉल्व जल्दी से, फास्टली। अब समझ गया। देखो -5 को मल्टीप्लाई किया -61 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 305। कितना आ जाएगा, 305। माइनस ये क्या है, फॉर्मूले का माइनस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे वो। अब 3 को मल्टीप्लाई किए -6 के साथ, तो आ जाएगा माइनस का 80। ऊपर -5 है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -61 से, तो ये आ जाएगा -183, माइनस फॉर्मूले का हो गया। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया -6 के साथ, तो -12 इक्वल टू 1 अपॉन मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 3, कितना हो गया 9। फिर 2 इंटू -5, ये आ जाएगा माइनस का 10। ध्यान रखना ये फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस आपको लगाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये याद होना चाहिए। अब सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेशन है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 305 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 323। मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देख लेना। -5 नीचे -183 प्लस 12, तो ये माइनस का आएगा 171। कितना आएगा, 171 अपॉन 1 अपॉन 9, और माइनस माइनस प्लस का 10, 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90। अब सिंपल सा देख लीजिए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और थर्ड को, और सेकंड, और बता रखा है बार बार बता रहे, फर्स्ट और सेकंड को लिख लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा x अपॉन 323 y अपॉन 171, एंड हम लेंगे इन दोनों को y अपॉन 171 1 अपॉन 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपल सा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 323 को डिवाइड करना है 171 से, एंड y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
171/90 इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये y नीचे आ जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक सेकंड, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे y नहीं आएगा, हम फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे कैलकुलेशन के लिए। हम फर्स्ट और थर्ड लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड लेना पड़ेगा आपको, और सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो यहाँ 1/19 आएगा। यहाँ मिस्टेक होगी बाई मिस्टेक, जल्दी से फिर आप ठीक कर दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 19 इस तरह से। तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो कितना बार डिवाइड होगा 17 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70, एंड वाई को डिवाइड कर देंगे 71 को 19 से, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर एक्स और एक्स क्या था, लेंथ था, वाई क्या था, ब्रीथ। आपने रेक्टेंगल लिया था इस तरह से, ये एक्स क्या था, इसकी लेंथ थी, वाई क्या था, ब्रीथ। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रीथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 17। यूनिट नहीं दे रखी है तो हम सिंपल सा लिखेंगे पीछे यूनिट। स्क्वायर यूनिट नहीं है क्योंकि ये लेंथ है, एरिया होता है तो स्क्वायर यूनिट। एंड ब्रीथ कितनी हो जाएगी, जो वाई की वैल्यू है वो ब्रीथ हो जाएगी। वाई कितना है 9, तो 9 यूनिट। इस तरह से आपने दोनों निकाल दी, लेंथ और ब्रीथ। ये क्या थे, डायमेंशंस कहते हैं। लेंथ ब्रीथ क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगल के डायमेंशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायमेंशंस। इनको लेंथ और ब्रीथ, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस बोलते हैं, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके डायमेंशंस कहलाते हैं, लेंथ और ब्रीथ। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब चलते हैं आज की एक्सरसाइज है 3.6। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो कुछ वैल्यूज है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे मैं रिड्यूस करने के लिए आप एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एज्यूम कैसे करते हैं वो एक दो क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा, बाकी के आप खुद प्रैक्टिस के थ्रू भी देख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका सॉल्व करनी है आपको लीनियर पेयर इक्वेशंस रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब रिड्यूस करने के लिए आपको मानना पड़ेगा, तो लेट मान लीजिए, किसको क्या मानना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ 1/x को, 1/x को अगर आप u मान लें, एंड 1/y को क्या मान लिया आपने, v। जैसे आपने ये मान लिया तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/x को आपने u माना है तो ये आ जाएगी u/2। 1/y को क्या माना है, v, तो ये हो जाएगा v/3 इक्वल्स टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 3u प्लस 2v इक्वल टू, यहाँ से 6 आएगा एलसीएम, मल्टीप्लाई होगा 2 से 12। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। जैसे यहाँ पे भी इस इक्वेशंस में भी u भी मानेंगे, 1/x को क्या मानेंगे, u, तो ये u/3 प्लस 1/y को मान लेंगे v, तो v/2 इक्वल टू 13/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो एलसीएम 6 आएगा, ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सिंपल से कैलकुलेशन से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में जल्दी से कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको u और v निकालना है। तो इस 12 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 12 उधर आ जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू 0। 13 प्लस का है उस साइड जाएगा, -13 इक्वल टू 0। मैंने एक बार में लिख दिया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में u इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते हैं, आपको बता रखा है। यहाँ u सेकंड क्या है, v, u किसकी जगह है, x की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, -v, और थर्ड टर्म कांस्टेंट टर्म। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, पहले की तरह ही करना है। u जब निकालेंगे तो बाकी के कोएफिशिएंट यहाँ से आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट एक बार लिख ही लेता, 2 और 3 -12 -13। यहाँ से कोएफिशिएंट आ जाएंगे, v को ढक दीजिए तो आपके कोएफिशिएंट आएंगे 3 2 -12 -13। यहाँ से कोएफिशिएंट आएंगे, कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे तो 3 2 और 2 3, 3 2 और 2 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको पहले भी बताया था मैंने। इस तरह से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये वाले मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। और जो वैल्यू आएगी उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो मेरा राइट वाला है। अब सिंपल से वैल्यू आप सॉल्व कर ही सकते हैं इजीली, फिर भी मैं लिख ही लेता हूँ, जल्दी से बता देते हैं आपको। 13 × 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, -26, और फॉर्मूले का माइनस, और ये माइनस फॉर्मूले का। 3 × 12 12 -36 इक्वल टू -v/13 को 3 से मिला है
39 माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस, ये माइनस 12 इंटू 2 24, 1/3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 2 2 इंटू 2 4। जो सिंपल सा कैलकुलेशन से आप निकाल लीजिए u -26 प्लस 36 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप सिंपल सी वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा 10। मैं जल्दी लिख रहा हूँ -3, यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। कितना आ जाएगा? माइनस का 15। ये आ जाएगा 1/9 में से 4 गया तो 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, सेकंड और, तो इजीली आप निकाल लीजिए। तो मैं डायरेक्ट जल्दी से निकाल रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड से आप देखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 10/5। कितना आ जाएगा? 2। एंड सेकंड और थर्ड से लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 15/5। कितना आ जाएगा? 3। तो ये तो आपकी u और v की वैल्यू आई है। अब u और v की वैल्यू आंसर नहीं है, आपको फिर से जो आपने एज्यूम किया था वहाँ पे आएंगे, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे। आपने क्या माना था? u और v, तो यहाँ पे वापस पुट करनी पड़ेगी। u की वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा, ये रहा u, और ये v की वैल्यू जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ से v, इस वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा इस वाले में। तो मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, ध्यान से रखना। तो आपने जो 1/x इक्वल टू क्या था? u के बराबर। u की 1/x किसके बराबर है? u के बराबर। और u की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ से देखेंगे तो 2, तो इसको 2 के इक्वल करना है। एंड जो 1/y था, 1/y वो किसके बराबर था? 1/y बराबर है v के। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है? 3। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। एंड ऐसे में इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसके नीचे 1। तो ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकाली। दीज आर योर आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक है कि आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। तो जो भी क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन एजम्पशन क्या करना है मैं बता देता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही सॉल्व करवा दिया, अभी आपको जस्ट ही सॉल्व करवाया, तो ये तो हो चुका है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप किसको क्या मानेंगे वो आपको बता देता हूँ, आप खुद सॉल्व कीजिए। 1/√x को u मान लेंगे, क्या मानेंगे? सेकंड वाले क्वेश्चंस में आपको क्या मानना है वो लिख लीजिए आप। 1/√x को मान लीजिए u एंड 1/√y को मान लीजिए v। तो ये इक्वेशंस फर्स्ट वाली क्या होगी, सेकंड क्या बनेगी? फर्स्ट बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और ये वाली इक्वेशंस होगी क्या बन जाएगी आपकी? 4u माइनस 9v इक्वल्स टू -1। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, u v की वैल्यू निकालेंगे, u v की जो वैल्यू आएगी उसको वापस पुट कर देंगे, ये v है सॉरी, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देंगे u की जगह और v की जगह, तो √x आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिर्फ a की वैल्यू, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है? 1/x, इसको चेंज मत कीजिए, तो सिंपल सा a की मानिए, u को मान लीजिए 1/x। तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी वो लिख लीजिए। ये वाली इक्वेशंस हो जाएगी 4u प्लस 3y इक्वल टू 40। या ये वाली इक्वेशंस हो जाएगी 3u माइनस 4y इक्वल टू 23। अब सॉल्व कर दीजिए, y की वैल्यू तो निकल ही जाएगी और u की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर लेना वापस। u की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, इसमें u की जगह तो x की वैल्यू आ जाएगी, और y तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। इसमें भी देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस भी बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या मानना है वो देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन थर्ड में आप 1/x माइनस 1 को मान लेंगे u, एंड जो ये 1/y माइनस 2 है उसको मान लीजिए v। तो आपकी जो इक्वेशंस बनेगी इसके लिए, तो वो बन जाएगी 5u प्लस 2v इक्वल्स टू 2, और दूसरी वाली इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस बन जाएगी 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। इन दोनों को सॉल्व कर दिए, u v की वैल्यू निकाल दीजिए। निकालने के बाद वापस आपको पुट करना जरूरी है, यहाँ पे पुट कर देंगे u और v की वैल्यू। इसको सॉल्व करके u की निकालेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों की जगह। तो आपको x की वैल्यू 1/x माइनस 1 जो भी इक्वेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस तरह का क्वेश्चन सिंपल से देखो, ये एक फॉर्मेट में क्वेश्चंस होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। मुझे सबसे अच्छा फॉर्मेट लगा, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेटर क्वेश्चंस होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट किस में कन्वर्ट होगा, ये पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इससे कन्वर्ट होकर फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट होगा। कैसे होगा, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए आप। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखिए आप, जैसे आप 6x प्लस 3y दिख रहा होगा आपको इज इक्वल टू 6xy।
तो सबसे पहले हम एक्स वाई को डिवाइड में भेजेंगे। क्या करेंगे, एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये एक्स वाई नीचे चला गया, तो इस तरह से 6x प्लस 3y अपॉन एक्स वाई से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6 बचा। अब ये एक्स वाई से सेपरेटली डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं दोनों को अलग से डिवाइड लिख लेता हूँ। 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6। अब ये स्टेप आप कैंसिल आउट कर लेंगे। देखो ये कैंसिल आउट हो गया x से और ये y से, तो इक्वेशन बन गई 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन इसकी क्या आएगी वो भी देख लीजिए। ठीक है, पहले वाले फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं। देखो आपका दे रखा है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इस पूरी इक्वेशन तो एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स वाई नीचे कर दीजिए, या तो 2x अपॉन एक्स इस पूरे के साथ डिवाइड में होगा एक्स वाई, तो यहाँ 5 बचेगा। सेपरेट कर लीजिए, इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी डिवाइड करेंगे, किसको, एक्स वाई से। तो 2x अपॉन एक्स वाई 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब कैंसिल आउट कर लीजिए, सिंपल सा है। देखो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल होगा, तो इक्वेशन बन गई 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये फॉर्मेट कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला फॉर्मेट आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मेट आ गया। अब आप मान लीजिए, एज्यूम कर दीजिए, जरूरी नहीं आप किसी को कुछ भी। अब देखो ये 1 अपॉन वाई है, इस केस में मैं क्या मानूंगा, इन दोनों के केस में 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई को मैंने माना है u और 1 अपॉन एक्स को मान लेंगे v। तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, ये लेट मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप इजीली बना देंगे। 2 इक्वेशंस बनेगी। ये इक्वेशंस क्या बनेगी, इसको मैं लिख लेता हूँ। इसका क्या बनेगा, अगर ये एज्यूम कर लेंगे आप, तो ये बन जाएगी 6u प्लस 6u करेक्ट, 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। और इसमें एज्यूम करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, 2u, ये वाली इक्वेशंस क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशंस ये बन जाएगी 2u प्लस 4v इक्वल्स टू 5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, u v की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे u और v की जगह, तो आपको x और y की वैल्यू निकल जाएगी। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यू हैव टू इम्पोर्टेंट, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसकी प्रैक्टिस आप 2-3 बार कर लीजिए, ताकि ये बहुत काम आएगा आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह का फॉर्मेट आपको कन्वर्ट करना एग्जाम्स में आना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा ये कन्वर्ट है फॉर्मेट था, ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसके एक्स वाई को जैसे मैंने डिवाइड में भेजा, तो आपका फॉर्मेट क्या बन रहा था, आप देख लीजिए फॉर्मेट क्या बन रहा था, आपने देखा भी था पहले। फॉर्मेट कौन सा बन रहा है, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले एक्स वाई से डिवाइड कर लेंगे सेपरेटली, फिर जो वैल्यू आएगी फिर इसको एक्स वाई से पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, सेपरेटली कर लेंगे, इसको भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी कर लेंगे, फिर जो इक्वेशंस बनेगी कैसे बनेगी मैं एक बता देता हूँ। देखो फर्स्ट वाले में जैसे एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। यस या नो, तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, जो कैंसिल आउट वैल्यू हो रही है उसको तो कैंसिल आउट। देखो x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। अब 1 अपॉन वाई को u और 1 अपॉन एक्स को v निकाल लेंगे। इस तरह से आप एज्यूम कर लेंगे। तो ये सेम टू सेम फॉर्मेट क्वेश्चन था इसी टाइप का। तो ये अगर समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, फिर तो सॉल्व कर ही लेंगे आप स्टार्ट में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में बार बार पूछे गए, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। अब आपको सिंपल सा फॉर्मेट बताता है किसको क्या मानना है। इसमें हम एज्यूम करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को, इसको u और इसको v। इसमें क्या मानना है याद रखना, u को मान लीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और v को मान लीजिए एक्स माइनस वाई को v मान लीजिए। ये u v मान लेंगे, ये u मान लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व हो जाएगा। इसमें 3x ये वाली टर्म्स आ रही है, इस पूरे को v मान लेंगे 1 अपॉन u और इसको u मान लेंगे, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस, ये 3.84 है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख चुके हैं। ओके, इस केस में u इसको मानना है और ये v, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो u प्लस v 3/4, u/2 माइनस u/,
टू इक्वल्स टू माइनस वी बाई टू इक्वल्स टू -1/x सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। अब इसके वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वन बाई वन। एक क्वेश्चन और है वो आप खुद ही सॉल्व कर देंगे, अभी बताया करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल तरीके से हम वन बाई वन इस वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चंस में डाउट नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना जरूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है। ये तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो जो पता नहीं है उसको एक्स और वाई मान लीजिए। जनरली हमेशा इसको एक्स मानिए, स्टिल वाटर को हमेशा एक्स ऐसे समझिए। कहने का मतलब क्या है, ये पानी चल रहा है, तारा इस तरह बह रही है, इसमें आप एक बोट लेके चलेंगे, नाव को ले चलेंगे, ठीक है। इसमें नाव लगा दिया आपने, ठीक है, ये नाव लेके आप चल दिए। अब जो जिस धारा में वाटर पानी ऐसे बह रहा है, पहले स्टिल वाटर में पानी कैसे बह रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन, सपोज इस साइड डायरेक्शन बह रहा है पानी, तो ये पानी इस तरह जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है ये, ठीक है। तो पानी की स्पीड जो होती है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर तो उसको मान लीजिए एक्स, जो मानना है उसको पहले लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर को क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट क्या माननी है, इसको y मान लीजिए। एंड स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट का मतलब होता है जो आप नाव लेके चलाएंगे उसकी स्पीड। आप नाव को दो डायरेक्शन में, ये जो नाव है ये आप कैसे, या तो इस साइड ले सकते हैं या फिर इस साइड जा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप इस साइड जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर नाव को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इसके जस्ट ऑपोजिट में ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ऊपर की तरफ जाएंगे तो अप स्ट्रीम, इसी के डायरेक्शन में जाएंगे। जो पानी है, देखो ये डायरेक्शन ऐसी है, इन पानी की डायरेक्शन सेम है, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। सेम डायरेक्शन में है तो डाउन स्ट्रीम, और इसके जस्ट ऑपोजिट है ये, और जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। अब आप देखिए इसकी स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है, एक्स। अब यहाँ पे आप बैठ गए इस नाव में और चल दिए। अगर आप इस साइड चले गए, किसी स्पीड से जाएंगे, उसको मानना है स्पीड ऑफ करंट। ये आपकी स्पीड है, तो स्पीड ऑफ करंट मान लीजिए y किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड है, आप नाव को किस स्पीड से चला रहे हैं। अब डिपेंड करता है, अगर आप डायरेक्शन, इस पानी का बहाव इस साइड है, देखो पानी इस साइड जा रहा है एक्स स्पीड से। अगर आप इस साइड गए, इसी साइड में चले गए, आपकी स्पीड मान लीजिए y। अगर आप इसी डायरेक्शन में जाएंगे पानी के साइड, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं आप, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब दोनों ऐड हो जाएगी। ये किसकी, आपकी स्पीड और ये पानी, दोनों ऐड हो जाएगी। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, दोनों को ऐड कर दीजिए। एक्स में ऐड होगा, ध्यान रखना ये फिक्स रहेगा, इसमें आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। तो एक्स प्लस वाई को ऐड क्यों होगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, हमेशा ऐड होगा। डाउन स्ट्रीम के केस में आपको याद रखना है ऐड हो जाएगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अगर पानी के बहाव के जस्ट ऑपोजिट चल दिए स्ट्रीम, तो आप अगर इस साइड नहीं चले, आप ऊपर की तरफ जाने लगे, तो अब ये बहाव आपको एक्स्ट्रा लगाना, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसकी स्पीड में ये स्पीड कम हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आप स्ट्रीम जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल सा क्वेश्चन गए, इसके बाद तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते ही। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब पूछ रहे हैं आपको, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, रीड करते हैं। रितु रोज डाउन स्ट्रीम, कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम, मतलब ये ऊपर वाला यूज कर रहे हैं इक्वेशन, ठीक है। स्पीड ये यूज करेंगे। 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है 20, और टाइम कितना है 2। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए 2, तो ये आ जाएगा 10। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू
10, एक इक्वेशंस बन गई एंड। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को इसी के आगे। एंड अप स्ट्रीम, अब किस में जा रही है? अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कौन सी है? ये वाली। अप स्ट्रीम के लिए ये स्पीड करेंगे, x माइनस वाई स्पीड होगी। स्पीड क्या होती है? सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी गई अपॉन टाइम से डिवाइड करेंगे। तो देखो डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर। कितना है? 4। तो टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स। टाइम सॉल्व कर देंगे तो x माइनस वाई कितना हो गया आपका? 2। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यू निकाल देंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो सिंपल सा मैं दोनों को क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। क्या कर देंगे? ऐड। जैसे ऐड किया, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना आएगा? 2x। और 10 प्लस 2 कितना हुआ? 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एंड हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इस 6 को किसी एक में पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए फर्स्ट में। तो यहाँ लिख रहा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह पुट कर दीजिए यहाँ पे। x कितना है? 6। तो ये आ जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6। कितना आ गया? 4। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अपने x और y क्या माना था? ये x आ गया है y। देयरफॉर आप लिख लीजिए लास्ट में फाइनली, सिंपल सा है। देयरफॉर x क्या माना था आपने? स्पीड ऑफ बोट रोइंग इन स्टिल वाटर। तो कितनी आ जाएगी? 6। देयरफॉर स्पीड ऑफ रोविंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 इज 6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरा आपको फाइंड आउट करना था y, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट को आपने क्या माना है? y। तो y की वैल्यू कितनी आई है? 4। एंड स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी 4। स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब भी आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आए तो आपको ये चीज़ रखना है कि देखो स्टिल वाटर में आपको फिक्स पहले मानना है। ये किस में स्पीड है? स्टिल वाटर। अभी भी मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले स्टिल वाटर में आप मान लीजिए x। क्या मानेंगे? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो स्पीड है उसको x मान लेंगे, ठीक है, फिक्स है x। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, आप स्ट्रीम मतलब बोट को यहाँ तो इस साइड लेके जाएंगे और इसी की स्पीड में जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम, तो दोनों क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जस्ट ऑपोजिट जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। ये याद रख लीजिए। डाउन स्ट्रीम जब भी आएगा तो स्टिल वाटर में स्पीड होगी जो वो ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ प्लस होगा डाउन स्ट्रीम। जब भी अप स्ट्रीम आएगा, ये लर्न कर लीजिए, अप स्ट्रीम होगा तो जो आपकी एक्स की वैल्यू थी उसमें क्या करेंगे? अब जब भी आएगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस वाई होगा। बस ये साइन का ध्यान रखना है, यहाँ प्लस आएगा और माइनस। डाउन है तो प्लस, अप है तो माइनस, ताकि आपको स्पीड पता चल जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेडीज वाला क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए। टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन फाइंड करना है, उस पर फोकस कीजिए। क्या करना है? टाइम टेकन निकालना है बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू अलोन। तो देखिए सबसे पहले हम टाइम दोनों के लिए निकालने के लिए पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कितने दिन लगे। टाइम आपको निकालने के नंबर ऑफ डेज कितने लगे उसके हिसाब से आपको टाइम बताना है। टाइम मतलब कितने दिन लगे, डेज के बारे में पूछ रहा है कि वुमेन अकेली काम करेगी तो कितने दिन लगेगी, या फिर अकेला मैन वर्क करेगा तो उसको कितना वर्क टाइम लगेगा। तो मान लीजिए, पहले आप मान लीजिए नंबर ऑफ डेज कितने हो गए। लेट नंबर ऑफ डेज, सिंपल सा लेट वुमेन टैक्स, ऐसे लिखिए लेट
वुमेन टेक्स एक्स डेज, लिख लीजिए टू फिनिश ए वर्क, टू फिनिश ए वर्क, किसी काम को करने के लिए वुमेन टेक्स एक्स डेज एंड मैन टेक्स, मैन कितने दिन, आदमी कितने दिन लेता है, वाई डेज, ये एक्स डेज लेती है, ये वाई डेज लेती है। अब आपको क्वेश्चंस के हिसाब से, अब देखो एक्स डेज में ये कंप्लीट काम कर देगी, वुमेन होगी जो एक्स डेज में, देखो वुमेन है वो एक्स दिन में आपके काम को कंप्लीट कर देती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एक दिन का काम क्या होगा, मान लीजिए आप कोई एक काम है उसको आप 3 दिन में करते, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3, ठीक है। इसको डिवाइड में देखेंगे 1/3, क्यों, क्योंकि फर्स्ट दिन में 1/3, सेकंड में 1/3 और थर्ड में भी 1/3, तो टोटल 3/3 क्या आ गया, 1। तो एक काम कंप्लीट हो गया, ये एक काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 3 डेज में। तो एक दिन में कितना होगा, 1/3। तो जस्ट रेसिप्रोकल लेंगे, क्या लेंगे, उल्टा कर दीजिए, जो आपको माना है आपने डेज उसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्या लेंगे, रेसिप्रोकल, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वुमेन टेक्स एक डे, इन 1 डेज वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे, 1 डे में कितना करेगी, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, एक दिन में वो कितना काम करेगी, कंप्लीट वर्क कितने दिन में करती है, एक्स, एक दिन में कितना करेगी, इसका रेसिप्रोकल, ये क्या x/1 लिख सकते हैं, तो 1/x, ये ध्यान रखना है। जैसे मैन होगा उसका भी लिख लेते हैं, वर्क डन बाय मैन इन 1 डे, एक दिन में आदमी कितना काम करेगा, तो टोटल आदमी को कितने दिन लगते हैं, वाई डेज लगते हैं, एक दिन में क्या करेगा, उल्टा कर दीजिए 1/y, ये एक दिन का पार्ट है, इतना पार्ट वो कंप्लीट कर लेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपल ही था। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब कितने वुमेन कितने क्वेश्चन है उसके देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 2 वुमेन एंड 5 मैन, वुमेन कितनी है 2, मैन कितने हैं 5, टुगेदर दोनों मिलके फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डे, कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 4 डेज में। 2 वुमेन मिलके, एक वुमेन एक दिन में कितना करती है, आप कहेंगे 1/x, तो लिखेंगे एक वुमेन एक दिन में 1/x करती है, तो 2 वुमेन 2 डेज में 2 वुमेन कितना करेंगे, तो डबल, 2 टाइम्स ऑफ 1/x, तो 2/x, इसका डबल, ये 1 टाइम्स का है, 2 वुमेन्स होगी, एक वुमेन 1/x करती है तो 2 वुमेन डबल करेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/x। ऐसे 5 मैन, एक मैन कितने दिन में करता है, 1/y, 5 होंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/y। डेज लगेंगे, ये टोटल डेज है तो 1 डेज, ठीक है, 1 डेज के लिए बता रहा हूँ, 1 डेज का वर्क बता रहे तो उल्टा कर देंगे, 4 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1/4, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। एंड दूसरी इक्वेशन आगे बनाते हैं, कितने वुमेन है, 3 वुमेन 6 मैन, 3 वुमेन 6 मैन, एक वुमेन 1/x है तो 3 वुमेन कितना करेगी, 3/x, प्लस मैन कितने 6 मैन है, 1 मैन 1/y करते तो 6 मैन 6/y, कितने डेज लगे, 3 डेज में, फिनिश से वर्क एंड 3 डेज, उल्टा कर दीजिए 1/3, तो 2 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट ये सेकेंड ये। अब इसको सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो आपका आंसर हो जाएगा, यस या नो, ओके, सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इस वाले को एलसीएम ले लेंगे एक्स, ठीक है, एलसीएम एक्स वाई आएगा, उस साइड ट्रांसफर करेंगे, देखो एलसीएम लेते हैं, देखो x/y, तो ये आ जाएगा 2y + 5x = 1/4, करेक्ट, ओके। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में एजम्पशन से होगा, ठीक है, तो हम एज्यूम कर देते हैं, ये और बी को अभी अपना एजम्पशन किया था उससे होगा, 1/, लेट मानना पड़ेगा आपको दोनों इक्वेशंस में, इसमें इक्वेशन फर्स्ट है एंड सेकंड, तो आप सबसे पहले एज्यूम करेंगे, लेट मानेंगे, लेट 1/x को क्या मान लिया आपने, u, एंड 1/y को मान लिया v, ये आपने एज्यूम कर दिया। अब आपके इक्वेशंस आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 1/x u होगा तो ये आ जाएगा 2u + 5v = 1/4, एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी।
इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 4 को उधर मल्टीप्लाई किया 8u प्लस 20v माइनस इस साइड 1 प्लस का होगा उस साइड जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। आप इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ऐसे फ्रॉम सेकेंड एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशंस को देखिए, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1/x 1/y की, तो ये इक्वेशंस बन जाएगी 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9u प्लस 18v, ये प्लस का 1 इधर होगा उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 होगी। 3 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 4। अब दोनों को सॉल्व करना है, कौन सा मेथड सबसे बेहतर होगा आप जानते ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, तो यूज कर लीजिए। एक है u, दूसरा है v है तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस v, और थर्ड है कॉन्स्टेंट टर्म। तो सिंपल से मैं टर्म जल्दी से लिख लेता हूँ आपके लिए। u देखिए तो u को ढक दीजिए, यहाँ से टर्म्स आएगी 20 18, यहाँ से आएगी -1 -1। v के लिए जैसे देखेंगे ये टर्म्स आएगी 8 9 -1 -1, यहाँ से टर्म आ जाएगी कॉन्स्टेंट टर्म के लिए आ जाएगी 8 9 20 और 18। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता है ये कैसे करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इस साइड वाली टर्म्स, जो आंसर आएगा उसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई इनको भी करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ये आप सब जानते ही। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा फास्ट कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। 20 इंटू -1 तो -20, ये माइनस और माइनस फॉर्मूले का देखो -18 आएगा यहाँ से, -3 -8 -9 प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, 18 इंटू 8 144 -9 इंटू 20 180। इसको सिंपल सा थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। u अपॉन ये माइनस माइनस प्लस का 18 होगा, -20 प्लस 18 क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यहाँ से माइनस v अपॉन ये माइनस माइनस प्लस 1 तो ये प्लस का 1 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 36। अब सिंपल सा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड को। ये आ जाएगा u अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन -36 एंड ये -v अपॉन 1 इक्वल टू, इन दोनों को कंपेयर करेंगे 1 अपॉन -36। सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u आ जाएगा 2 अपॉन 36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया 1 अपॉन 80 एंड v आ जाएगा, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। v इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस u को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, नीचे -1 कर दीजिए, उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो -1 अपॉन -36, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 1 अपॉन 36। आपने u v को 1 अपॉन x 1 अपॉन y माना था, तो वापस लिख लेंगे, देयरफॉर 1 अपॉन x इज इक्वल टू u कितना आ गया 80, 1 अपॉन 80 एंड 1 अपॉन y को क्या माना था v कितना आ रहा है, ये वैल्यू 1 अपॉन 36, यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू 80 एंड y इज इक्वल टू 36। x और y क्या था, वुमेन्स फंड, देयरफॉर वुमेन्स फंड इज तो टाइम टेकन बाय वुमेन विल बी द 18 डेज, देयरफॉर x था वुमेन के द्वारा, टाइम टेकन बाय वुमेन इज x की वैल्यू कितनी 18, तो 18 डेज एंड मैन के द्वारा टाइम टेकन बाय मैन, 1 मैन लिख लेना, कोई दिक्कत, 1 मैन, यहाँ पे 1 वुमेन लिख लेना, इज कितने डेज आ जाएंगे 36 डेज। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम फॉरवर्ड करेंगे, मूव कर जाएंगे। एक क्वेश्चन और रह गया, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस एंड टाइम का फॉर्मूले का यूज किया गया, तो वो तो आप जानते हैं। आपको निकालना क्या पहले देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, तो आपको निकालना है, उसको एज्यूम करिए स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस।
तो सबसे पहले मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड बस, तो स्पीड ऑफ बस इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड को आपने मान लिया, ठीक है, x और y, कोई दिक्कत नहीं। अब जनरली आप बुक्स में u और v दे रखा है, क्योंकि फिजिक्स में स्पीड को u और v से डिनोट करते हैं, तो ऐसा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप x y भी मान सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। अब सिंपल सा एक थोड़े सा आपको कैलकुलेशन तो है नहीं, जैसे देखो रूही नाम की एक लड़की है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, कितनी डिस्टेंस है टोटल 300 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस है, ये बार बार यूज होगा। टू हर होम बाई पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस, मतलब कुछ दूरी वो ट्रेन से करेगी, कुछ दूरी बस से करेगी। अब सबसे पहले स्टार्ट करें, टोटल डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है कितनी है, इस पे फोकस करना है, 300। सी टेक्स 4 आवर्स, टाइम कितना लगता है 4 आवर्स। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो ये समझिए आप टोटल डिस्टेंस, मैं अभी समझा देता हूँ, तो आपसे बताऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। देखो टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल कितनी कर रही है, 300 किलोमीटर, कितनी है 300 किलोमीटर, कुछ बस से कुछ ट्रेन से। मान लो यहाँ से रोहिणी बस बैठेगी, ठीक है, 300 उसको चलना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है उसको, तो रोहिणी क्या कर रही है, पहले सी टेक्स 4 आवर्स, टाइम 4 आवर्स लगा, तब सी ट्रेवल 60 किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट होगी, कितनी चल दी गई 60 किलोमीटर चल गई, तो टाइम कितना लगा है उसको 4 आवर्स, कितना टाइम लगा, यहाँ से 4 आवर्स में यहाँ तक पहुँच गई। अब बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, ये किससे कवर किया, इसने बताया कवर्स बाय द ट्रेन, तो यहाँ से यहाँ तक तो वो ट्रेन में आ गई, बाकी बची हुई स्पीड किससे करेगी, बस से। तो पता लगना चाहिए कि बस कितना कवर करेगी, डिस्टेंस देखो टोटल 300 था, उसमें से इसने कवर कर रखा है 60, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा 240 होगा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस बचेगा वो कितना होगा 240 होगा ना, टोटल 300 में से माइनस कर दीजिए 60 को, तो ये हो गया 240, कितना बचा डिस्टेंस 240 किलोमीटर। वो किससे करेगी, बस से करेगी, सिंपल सी बस से ही तो करेगी बाकी डिस्टेंस, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में, इसी में नेक्स्ट स्टेप में दोनों की स्पीड हमने मान ली है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिमेनिंग लाइफ, इफ सी ट्रेवल्स, अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, नेक्स्ट कंटिन्यू में पढ़ रहा हूँ, इफ ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती है, केस सेकेंड है, ये केस कौन सा होगा फर्स्ट, मैं इसी में कंटिन्यू बता रहा हूँ, 2 इक्वेशन के लिए, केस सेकेंड। अगर वो 100 किलोमीटर 300 में से 100 किलोमीटर किससे चली गई, ट्रेन से, किससे चली गई, ट्रेन से, कितनी ट्रेवल करिए देखो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, जो बची हुई दूरी, अब 100 इसने किससे कर रखी है, ट्रेन से, किससे कर रखी है, ट्रेन से, तो बची हुई दूरी कितनी होगी, 300 में से घटा दीजिए 100, तो बची हुई डिस्टेंस होगी 200 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस फिक्स है, टोटल डिस्टेंस उसको जाना ही जाना है 300, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो फिर 300 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब ये किससे कर रही है, बस से कर रही है, बट ये कह रही है कि सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, अब उसको जो टाइम लगेगा 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, मतलब यहाँ पे जो टाइम 4 आवर्स लगा था, यहाँ पे उसको 4 आवर्स प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो 4 आवर्स तो था ही, 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ज़्यादा लगेगा, तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 10/60 आवर, 60 से डिवाइड कर दिया 10 को, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस कैंसिल आउट 0 से 0 1/6 आवर। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ एलसीएम लेके, 6 हो जाए 24 प्लस 1 25/6 आवर, कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपको टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में टाइम आपके पास है ऑलरेडी अवेलेबल, क्या है टाइम, इसमें भी टाइम पता चल गया और इसमें भी टाइम पता चल गया, तो टाइम का फॉर्मूला सिंपल सा लगा लीजिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब डिस्टेंस तो फिक्स थी 300 किलोमीटर, अब स्पीड आपने मान ली है, कितनी स्पीड मान ली है, दोनों की अलग अलग स्पीड है। ट्रेन की स्पीड आपने क्या मानी है, x, तो ट्रेन के द्वारा जो स्पीड, मान लो ये ट्रेन है, बस ट्रेन के द्वारा यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
ट्रेन में बैठी फर्स्ट पड़ी है कि 60 किलोमीटर चली है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है उसकी, सॉरी टोटल टाइम दे रखा है, अच्छा 4 आवर्स टोटल टाइम दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, इसमें 4 आवर्स, इसमें कितना लगा 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ये टोटल टाइम है, ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए तो टाइम दे रखा है, तो टाइम को लिख लीजिए एक सेकंड। टाइम फर्स्ट कितना है 4 आवर्स, तो टाइम लिखा है 4। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कुछ डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, किससे चली है ट्रेन से, तो डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन आपने माना है कितना x, 60x प्लस बाकी डिस्टेंस कितनी बनती थी 240, किससे कवर किए बस से, तो डिस्टेंस होगी 240 और स्पीड बस की क्या है आपने मानी है y, तो y से डिवाइड कर एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए टाइम कितना लगा उसको 4 आवर्स 10 मिनट, टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर्स 10 मिनट, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये 25 डिवाइड बाई 6 आवर्स हो गया। तो डिस्टेंस इसमें कितनी की है ट्रेन से 100 किलोमीटर, तो 100 अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है x, ये वाली x, ठीक है ट्रेन से। बाकी बस से कितनी कवर की है इस सेकंड केस में 200, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है ट्रेन की स्पीड का, सॉरी स्पीड ऑफ बस कितनी है y किलोमीटर पर आवर, इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल सा सॉल्व कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी, वही आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा और स्पीड ऑफ बस आ जाएगा। तो सिंपल सा बस इक्वेशंस बनाना आना चाहिए एग्जाम्स में, ये मैटर करेगा आपका क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो। अब सॉल्व कर देते हैं एक्स और वाई, सिंपल सा एज्यूम करेंगे, बता रखा है लेट मान लेंगे 1 अपॉन एक्स को क्या मान लिया u और 1 अपॉन वाई को मान लिया v। जैसे ही मान लेंगे तो ये इक्वेशंस क्या बनेगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 4 इज इक्वल टू 60u प्लस 240v, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट को ये बना दिया और सेकंड क्या बनेगी वो देखिए, सेकंड वाली इक्वेशन ये वाली बनेगी 25 अपॉन 6 इज इक्वल टू 100u प्लस 200v, इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों को सॉल्व करना है, सिंपल सा तरीका है, अब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। देखो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600u प्लस 2 इंटू 6 1200v, इसको मान लीजिए इक्वेशन को। अब इन दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे 60 का मल्टीपल है, जैसे है ना, तो मैं क्या करता हूँ जो इक्वेशन 3 है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 10 से, क्योंकि 10 टाइम्स है, 10 से कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो पूरी इक्वेशंस को तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 10। जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशंस क्या बनेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन, 10 इंटू 4 क्या बन गया 40, 10 से मल्टीप्लाई 1600, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशंस को, ध्यान से रखना किससे 10 से, तो ये 600u प्लस 2400v, इक्वेशन बन गई 5। अब क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा वो देखिए, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कोई दिक्कत नहीं है, 4 माइनस 5, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, 5 फ्रॉम 4। कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं साइड में बता देता हूँ ताकि दिक्कत नहीं है। देखो 4 वाली इक्वेशंस क्या है, यहाँ से देखिए 25 इज इक्वल टू 600u प्लस 1200v, और ये जो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 है ये क्या है, मैं लिख रहा हूँ 40 इक्वल्स टू 600u प्लस 2400v। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगी, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस 25 में से माइनस 40 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 50, क्या आ जाएगा माइनस का 50, मैं सॉल्व इधर ही कर लेता हूँ, माइनस का 50 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस का है माइनस का, यहाँ से 1200 माइनस 2400 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1200 v, तो v की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड में भेज देंगे 15 अपॉन 1200, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन, कैंसिल आउट कर दूंगी तो ये आ जाएगी 1 अपॉन 80,
ये किसकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू, सॉरी वी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, वी की। वी की वैल्यू को किसी एक में पुट कर दीजिए, सपोज मैं पुट कर देता इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी की वैल्यू पुट कर देंगे, इस वी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 660 वी प्लस 240 इंटू वी, वी की वैल्यू ये रख देंगे 1/80, यहाँ से यू आ जाएगा। देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो ये कैंसिल है, 0 से 0, 8 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 4 इज इक्वल टू 60 वी प्लस 3, उस साइड भेज दिया तो 1, देखो 4 में से ये 3 उस साइड भेज दिया, -3 इक्वल्स टू 60 वी यू, ये यू है सॉरी, ठीक है। तो जैसे सॉल्व कर देंगे तो ये 1 इक्वल्स टू 60 यू, 60 को डिवाइड कर दिया तो यू इक्वल्स टू 1/60, ये किसकी स्पीड आ गई यू। अब वापस पुट करेंगे, देयरफॉर 1/x किसके बराबर था, 1/u के बराबर, एंड माना था आपने, एज्यूम क्या किया था, ये माना था। 1/y किसके बराबर था, 1/v, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे वैल्यू पुट करेंगे 1/x, u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू ये है इक्वल्स टू 1/60 एंड 1/y किसके बराबर है, 1/v, v की वैल्यू कितनी आई है अभी आपने नहीं, सॉरी 1 नहीं, ये u के बराबर है और ये वाला आपने माना था v, माई मिस्टेक, इसको ठीक कर दीजिए, ठीक है। जैसे वैल्यू कर देंगे, v की जगह वैल्यू रखेंगे 1/60, ये u की वैल्यू, सॉरी v की वैल्यू 1/80। अब सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर हम इजीली कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है 60 एंड y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 80। तो आपके आंसर्स आ गए, x इज इक्वल टू 60, x क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, 60 किलोमीटर पर आवर एंड y क्या था, स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई 80 इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं, एक्सरसाइज 3.7, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। चलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है, बस थोड़े से ट्रिकी होती है कॉन्सेप्ट, आप समझेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एज ऑफ अनु एंड बीजू। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो मान लीजिए पहले तो लेट एज ऑफ एनी की एज क्या मान लिया आपने, x ईयर्स, उस ईयर से, एंड एज ऑफ एनी और बीजू, तो बीजू इक्वल्स टू y ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको 2 वैन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। देखो ये 2 फ्रेंड्स है, ठीक है, 2 फ्रेंड्स है अनी और बीजू, लिखा हुआ है द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। अब ये बताया नहीं गया कि क्वेश्चंस में बड़ा कौन है, तो 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे, 2 केस। फर्स्ट मान लीजिए कौन बड़ा है, मान लीजिए केस फर्स्ट में मान लीजिए अनी बड़ा है। कौन है, अनी बड़ा है। तो लेट कितना डिफरेंस है 3 ईयर्स का, तो 3 ईयर्स से डिफरेंट होगा, बड़ा होगा। लेट अनी इज ओल्डर देन बीजू बाई 3 ईयर्स। कितने साल से बड़ा है, 3 ईयर्स से बड़ा है। अगर ये बड़ा है इससे, तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई होगा। x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 ईयर्स। केस सेकंड लेंगे, अगर अनी छोटा हो गया बीजू से, मैंने बोला बीजू बड़ा है, इफ मान लीजिए इफ बीजू इज ओल्डर, यहाँ इफ मान लीजिए इफ बीजू इज ओल्डर, अगर बीजू बड़ा हुआ तो क्या होगा, देन अनी। तो अनी की एज में से लगा देंगे बीजू में से, बीजू बड़ा है तो y माइनस एक्स आ जाएगा। y माइनस एक्स कितने ईयर का डिफरेंस आएगा दोनों में,
3 ईयर्स। ठीक है, तो मैं इक्वेशन इसको 1 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसके हिसाब से आप लिख लेना। आप सिंपल सा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अनी और यहाँ पे बीजू है, ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट समझो कि अनी की उम्र आपने एक्स मानी और बीजू को क्या माना है वाई, ये बीजू वाई। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो। अब कह रहे हैं अनीज फादर, अब अनी होगा, अनी का फादर मान लीजिए यहाँ पे अनीज फादर, जिसका नाम क्या है धर्म। ठीक है, अनीज का फादर है, अनीज फादर नाम क्या है धर्म, ये हो गए धर्म जी। धर्म क्या है, अनीज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज द अनीज। अनी का जितना होगा इसका ट्वाइस है, मतलब डबल है। ट्वाइस का मतलब होता है डबल है। अनी की उम्र कितनी है एक्स, इसका फादर इसका डबल है, कितना हो जाएगा 2x, 2 टाइम्स होगा इससे ज्यादा। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर केथी, ये बीजू की सिस्टर होगी यहाँ पे, जिसका नाम भी दे रखा है। बीजू की सिस्टर का नाम क्या है, केथी। अब बीजू है वो डबल है, किसका है, उसकी सिस्टर का, डबल ऑफ ट्वाइस मतलब डबल, इज हिज सिस्टर केथी। केथी की उम्र का इसकी उम्र है वो डबल है, मतलब बीजू की उम्र वाई है तो केथी की इससे हाफ होगी, क्योंकि तभी तो ये डबल होगा, तो केथी की हो जाएगी पाई बाई 2, क्योंकि ये डबल है। इसका डबल करोगे तो ये वाई आ जाएगा, बीजू की एज आ जाएगी, क्योंकि इसका डबल कौन है, बीजू है। क्या समझ में? अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन इजीली बनेगा। ठीक है, अब डिफरेंस, अब क्वेश्चन को कंटिन्यू मैं करता हूँ। द एजेज ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। अब जो केथी और धर्म से उनकी एज का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 30 ईयर्स। यहाँ से ध्यान से देखना, ये धर्म है और ये केथी है, इन दोनों की एज का डिफरेंस आपको दे रखा है। कितना डिफरेंस दे रखा है, ध्यान से देखिए, दोनों का डिफरेंस होगा वो आपको कितने ईयर्स दे रखा है, 30 ईयर्स। कितने ईयर्स है, 30 ईयर्स। इन दोनों में डिफरेंस होगा वो 30 ईयर्स का है। कितने का है, 30। तो डिफरेंस कर दीजिए 2x, डिफरेंस में लिखा इसमें से इसको माइनस, क्योंकि धर्म बड़े ही होंगे हमेशा पिताजी है, तो 2x माइनस y बाई 2 कितने ईयर्स है, 30। यहाँ सेम इक्वेशन इसमें भी यूज होगी, 2x माइनस y बाई 2 इक्वल्स टू 30। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको 2 मान लीजिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की, बीजू और एज की, अनिल की डिफरेंट यहाँ से भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल से अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x माइनस, ठीक है, ये हो जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई दिक्कत आएगी। ठीक है, इस तरीके को 2 को ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 60, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4x माइनस y इक्वल टू 60, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज होंगे, तो यहाँ प्लस सब्ट्रैक्ट करने का मैं लिख ही लेता हूँ, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत आएगी। चलो एक बार लिख ही लेते हैं जल्दी से। ठीक है, जब आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड वाली इक्वेशन है ये वाली 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, माइनस है, इसके साइन दिया प्लस का है, माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस का है प्लस का है कैंसिल हो, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3x, 3 में से माइनस, ये माइनस 57, 3 माइनस माइनस 60 करेंगे तो माइनस, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 57 माइनस 57 डिवाइड बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जाए 3, 2 3 9 जा तो 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ गया 19, पुट कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। मैं जल्दी से निकाला तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से यहाँ पे x की वैल्यू 19 रखेंगे तो y आ जाएगा, तो 19 माइनस y इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 19 माइनस 3 दैट इज 16। x और y की वैल्यू आ गई दोनों, x और y। अब इक्वेशन इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इधर वाली को। यहाँ इक्वेशन थर्ड क्या थी, ये वाली इक्वेशन 3 है और ये वाली इक्वेशन 4 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 3 एंड 4। दोनों इक्वेशंस को ऐड कैसे करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का y यहाँ प्लस का y कैंसिल हो जाएगा,
तो 4x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 3 प्लस 16, दोनों का ऐड करेंगे 63। तो यहाँ से x आ जाएगा 63 को डिवाइड किया 3 से 21, x 21 आया, पुट कर दीजिए फ्रॉम 3, यहाँ x की जगह पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3, x की जगह 21 रखेंगे तो y माइनस 21 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू है 21 उस साइड ऐड हो जाएगा तो 24, यहाँ से x आएगी। तो हम इजीली कह सकते हैं therefore एज ऑफ अनी की एज x मानी थी, कितना है 19 ईयर्स, अनी इज 19 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू y माना था, एज ऑफ बीजू इज 16 ईयर्स। ये तो केस फर्स्ट के लिए हो गया, ये केस फर्स्ट में आ गया आंसर। और इस केस के लिए आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू है एंड एज ऑफ अनी एज कितना है, x की वैल्यू यहाँ से 21 है, 21 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू कितने ईयर है 24, बीजू इज 24 ईयर्स। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बस 2 केस बनाने थे, बस थोड़ा सा डिफिकल्टी यही लेवल था, बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल था। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल है, थोड़ा सा इसमें भी ट्रिकी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, एक सेकंड, ये क्वेश्चन रह गया है। यस, okay, thank you, take care, bye bye, and I will cover this exercise last questions in the next lectures. Thank you, bye bye, have a nice day, God bless you.